वेलकम बैक। आपने हुर्मुज़ में मुख्तसर कशीदगी के बाद सूरत हाल मामूल पर आ गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी नेवी ने ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया तो ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई की। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में आबना हुर्मुज़ और चाबहार बंदरगाह के करीब अमरीकी फौजी जहाजों पर हमले किए गए, जिससे उन्हें शदीद नुकसान पहुंचा। सेंटकॉम ने बंदर अब्बास और कशम की बंदरगाहों पर बमबारी की तस्दीक कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा, अमरीकी अफवाज ने ईरान की जानिब से बिला इश्तियाल हमले का जाती दिफा में जवाब दिया। बयान के मुताबिक ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से अमरीकी बहरी जहाजों पर हमला किया, ताहम अमरीकी बहरिया का कोई असासा निशाना नहीं बना। ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशेन कोई नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था और ईरानी फोर्सेस के मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया। पासदारान इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़ गए और ईरानी परचम लहरा दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए हैं। तो आपको अपडेट करते चलें कि ईरान ने एक और ऑयल टैंकर को खलीज फारिस से तहवील में ले लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ओशेन कोई नामी टैंकर ईरानी तेल की बरामदात में रुकावट डाल रहा था और ईरानी फोर्सेस के मुतादिद वार्निंग्स को नजरअंदाज किया गया। पास दरानी इनकलाब के एहलकार कश्तियों की मदद से टैंकर पर चढ़ गए और ईरानी परचम लहरा दिया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 ऑयल टैंकर अमरीकी नाकाबंदी तोड़कर ईरान पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सिंगापुर के वज़ीर ख़ारिजा से राबता। पाकिस्तानी और ईरानी बहरी जहाज़ों को वापस भेजने की कोशिशों में ताउन की दरख्वास्त। इसहाक डार ने कहा, जहाज़ों पर 11 पाकिस्तानी और 20 ईरानी सवार हैं। अमरीकी तहवील में मौजूद जहाज़ सिंगापुर के करीब है। इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी राबता। दोनों रहनुमाओं का मामले पर करीबी राबते जारी रखने पर इत्तफाक किया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ईरानी शहरियों की महफूज वापसी में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सिंगापुर के ताउन और हिमायत को सराहा। इसहाक डार का कहना था कि पाकिस्तान का अमरीकी हुकाम और दीगर फरीक़ैन से मुसलसल राबता है। आबने हुर्मुज़ पर निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी शहरी मौजूद थे। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से बताया गया, चीनी टैंकर पर होने वाले हमले में अमला महफूज रहा। इसके साथ साथ आबने हुर्मुज़ में चीनी टैंकर पर हमला 4 मई को हुआ था। खबर एजेंसी की जानिब से ये भी बताया गया है। आपको अपडेट करते चलें, आबने हुर्मुज़ पर निशाना बनने वाले टैंकर पर चीनी शहरी मौजूद थे। चीनी टैंकर पर होने वाले हमले में अमला महफूज रहा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ये बताया गया, आबने हुर्मुज़ में चीनी टैंकर पर हमला 4 मई को हुआ था। आबने हुर्मुज़ में एक बार फिर से कशीदगी। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी सदर कहते हैं कि जंगबंदी बरकरार है। ईरानियों ने हमें छेड़ने की कोशिश की थी, जिसका भरपूर जवाब दिया और इन्हें पीछे धकेल दिया। वाक़ई से वसीतर मुज़ाकराती अमल पर फर्क नहीं पड़ेगा। सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत को जनूनी करार दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान आरज़ी मुआहदे के सवाल पर सदर ट्रंप ने कहा, हमारी पेशकश एक सफ़े से कहीं बढ़कर है। वो जौहरी हथियार नहीं रखेंगे, जौहरी मवाद की बाक़ियात हमारे हवाले करेंगे। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। We're negotiating with the Iranians. We have, you probably heard, we took our 3 destroyers and we rammed them through some pretty big stuff today and we knocked the hell out of them. The destroyers weren't hurt in any way. The people weren't hurt, but they were firing at us, and we were firing back at them. After these strikes, is the ceasefire with Iran still on? Yeah, it is. It's they trifled with us today. We blew them away. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. The talks are going very well, but they have to understand if it doesn't get signed, they're going to have a lot of pain. It's more than a one-page offer. It's an offer that's basically said they will not have nuclear weapons. They're going to hand us the nuclear dust and many other things that we want. ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने बहुत शानदार किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों बहुत शानदार शख्सियात हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की तारीफ कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने की दरख्वास्त की थी, जिस पर हम रुक गए। Pakistan has been fantastic, and their leaders have been fantastic. The field marshal and the prime minister, and they asked us not to do it. We'll go back to it if we have to,
They asked us not to do it during the negotiation. जंग में सालिसी पर अमरीकी कांग्रेस पाकिस्तान के शुक्रगुजार डेमोक्रेट रुकन एलन ग्रीन ने तारीफी करारदाद ऐवान नुमाइंदगान में पेश की। करारदाद में पाकिस्तान की आम के लिए कोशिशों और सहूलतकारी को सराहा गया। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान कलीदी सालिस के तौर पर सामने आया, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान को तमाम फरीकैन गैर जानिबदार सालिस के तौर पर देखते हैं। अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को काबिल एतमाद तस्वुर किया जाता है। पाकिस्तान ने जंग के खात्मे के लिए संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात को मुमकिन बनाया। बरतानवी सियासत में तारीखी तब्दीली, लोकल इंतखाबात में एक सदी बाद बड़ी जमातें आउट। नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म यूके सबसे आगे। गैर हतमी नताइज के मुताबिक रिफॉर्म पार्टी 397 नशिस्तों पर कामयाब, कंजर्वेटिव 257 नशिस्तों के साथ दूसरे और लेबर पार्टी 253 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। बरतानवी सियासत में एक सदी बाद बड़ी तब्दीली, लोकल इंतखाबात में दोनों बड़ी पार्टियों की छुट्टी। खदामत पसंद नई सियासी ताकत बनकर उभरने लगे। इंग्लैंड के लोकल इलेक्शंस में नाइजल फराज की पार्टी रिफॉर्म्स यूके सबसे बड़ी पार्टी बन गई। कंजर्वेटिव दूसरे और हुक्मरान जमात लेबर पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई। कीयर स्टार्मर का गलतियों का एतराफ, ताहम मुस्ताफी होने से इनकार कर दिया। कहते हैं मुल्क को अफरा तफरी में छोड़कर नहीं जा सकता। स्कॉटलैंड और वेल्स में वोटों की गिनती जारी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक स्कॉटिश नेशनल पार्टी को धचका लग सकता है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको गुफ्तगू। सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। डेलीगेशन का जो हेड है उसके पास ये एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ 38 साल बिलाल भुट्टो ज़रदारी है जो सिर्फ पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कुछ अर्से रहा है और नौजवान आदमी है। लेकिन दुनिया ने देखा कि उस नौजवान ने पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में बड़े बड़े फोरम्स पर जाकर जिस तरह भारत के जो नैरेटिव था उसको तहस-नहस किया, वो एक ऐसी जंग थी जो वो भी पाकिस्तान ने जीती। तो ये तमाम जो मराहिल थे जो 22 अप्रैल से शुरू हुए, ये चलते गए। इसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज़्ज़त रखी, चाहे वो सफारतकारी हो, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया से बात करने की बात हो, चाहे वो जंग हो, फ़िज़ा में हो, मैदानों में हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को भरपूर कामयाबी दी, और मैं समझता हूँ कि इस कामयाबी के नतीजे में पाकिस्तानी कौम के हौसले बुलंद हुए हैं। आवाम जो है, ज़ाहिर है कि पहले खौफ होता था कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करेगा तो पता नहीं हमारा क्या होगा, लेकिन अब हमें यकीन है कि भारत तो क्या, शायद भारत से बड़ा मुल्क भी कोई पाकिस्तान पर हमला करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हालत उसके भारत से बुरे ही होंगे, अच्छा नहीं होंगे। अच्छा भाई, कश्मीर का मसला एक मिनट जरा वो जी मैं कह रहा हूँ, कश्मीर का मसला क्यों है, उस पर कोई इस जंग के बाद भी कोई पेशरफ्त हुई है या हमें नजर नहीं आता? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि भारत ने इस जंग से पहले कश्मीर के मसले पर किसी सूरत में वो बात करने को तैयार नहीं थे। मुझे याद पड़ता है कि मोदी ने खुद उसने कहा कि हम बात करने को तैयार हैं, दहशतगर्दी पर बात करने को तैयार हैं, और उसी लम्हे उसके मुंह से कश्मीर भी निकला, जिसका बाद में उन्होंने आए बाएं शाएं किया। लेकिन इसका मतलब ये है कि भारत ने महसूस कर लिया कि कश्मीर पे बात करने को वो तैयार हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, देखिए उस वक्त से लेके आज तक दुनिया में जो पाकिस्तान का रोल और इमेज डेवलप हुआ है, उससे कश्मीर का मसला ज़रूर कहीं ना कहीं उसकी आपको कहीं ना कहीं उस पर डेवलपमेंट ज़रूर नज़र आ जाएगी। सर, इस वक्त जो ईरान और अमेरिका जंग चल रही है उसमें पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रही है और पाकिस्तान अमन का मरकज़ बन रहा है। उस दौरान भारत जो है वो सुना है कि एक बार फिर खुले लाइन भी हुआ है पूरी दुनिया में, और एक बार फिर साजिशों में मसरूफ है, कोई नया ब्लॉक बना है इसराइल, यूएई और अफगानिस्तान से मिलकर। देखिए, इसराइल के साथ उसको ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी आपस में अलाइड हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि उसके साथ कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन बाकी जो मुल्क हैं वो इस मौके पर, जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही है, पाकिस्तान के किरदार को मान रही है, पाकिस्तान की जो काविशें हैं बैनुल-अक़वामी अमन के लिए उसको तस्लीम कर रही है, तो किसी भी मुल्क के लिए एक डूबी हुई नैया, भारत इसमें डूबी नहीं है, उसके साथ खड़े होना बैठना, मैं नहीं समझता कि कोई मुल्क अपने मफाद के ख़िलाफ़ जाके कोई फ़ैसला करेगा। इस वक्त तो भारत खुद इतना शर्मसार है कि कौन सा मुल्क उसके जाकर अपने आप को मज़ीद शर्मिंदगी का निशाना बनाएगा। कैसा